गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज है डे 2। कल आप सब ने अपने अपने असाइनमेंट्स को करके भेजा। जैसे कल मैंने आपको एक तरीका बताया कि मैं तो ओहो इसने ये कर दिया, ये हुक लोगों का ध्यान लेने का तरीका बताया था। अच्छा, घर ले लिया नया। अच्छा। हाँ, मोबाइल फोन था तो आप ऐसे भी कर सकते थे ना। ऐसा दिखा सकते थे। हेलो राकेश, क्या हाल है भाई? कहाँ पर आजकल? अच्छा, अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका क्या करता है? तो जॉब कर रहा है। मैं ना राहुल आया हुआ है। राहुल इन दिनों हरियाणा है, कुरुक्षेत्र में है। मैं तो हिसार ही हूँ। अच्छा, लाइन पे लूँ उसको? लेता हूँ। राहुल राकेश लाइन पे है। ये इससे ध्यान ले सकते हो ना आप ऐसे। जी हाँ, मोबाइल फोन क्या करता है? सात समंदर पार वाले दोस्तों को आपके नजदीक ले आता है, एक बटन और हम बात कर लेते हैं। ऐसे आप कर सकते थे। या इसके अंदर एक और हुक भी डाल सकते थे। ऐसा कह के, मम्मी, आ, मम्मी मुझे कह रही है, बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, बिल पे कर देना। जी मम्मी, अभी कर देता हूँ। टान 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 टान। हो गया मम्मी पे। हो गया? तो बाहर गया ही नहीं, मोबाइल से कर दिया। पानी का बिल कर दिया। ये हो गया। आप ऐसे भी तो इसका आ, शुरुआत कर सकते थे। थोड़ा सा अच्छा लगता। क्योंकि टॉपिक का नाम तो शुरू में लेना नहीं होता, हुक क्रिएट करना होता है। हुक का मतलब क्या होता है? कि एकदम से लोगों का ध्यान आ जाए पहले 7-7 सेकंड में। तो वो चीज मिसिंग थी जो कल दो मैंने कल वो बताई थी, उसके बावजूद भी वो उस लेवल पे नहीं थी। अच्छा, अभी मैंने जो आपको ये छोटा थोड़ा थोड़ा करके दिखाया, इससे आपको हुक समझ आया? थोड़ा सा समझ आया हुक? अगर समझ आया तो यू प्रेस करो। आया समझ? थोड़ा बहुत हुक के बारे में अगर समझ आया तो यू प्रेस करो। तो कल क्यों नहीं ऐड किया? कल मैंने बताया भी था आप लोगों को। पहले 1-2 दिन गलतियों का होना बड़ा स्वाभाविक होता है। बट कोई बात नहीं, हम अब कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हमारी जो गलतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सारी गलतियां दूर हो जाएं। नहीं, धीरे धीरे जो है आपकी जो गलतियां हैं वो हम दूर कर देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको इसके लिए बेफिक्र रहना है। देखो, आज मेरे बेटे की आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना? ये मेरे को इसलिए तो ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम अच्छा लगता है, क्योंकि आप घर पे रह के अपने बच्चों के साथ टाइम भी बिता सकते हो। आज वो जल्दी उठ गया और सामने ही बैठा है। तो ये तो एक अच्छी चीज है। आप में से कितने लोग ऐसे डिजिटल कोचिंग में आना चाहते हैं? जो 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 भी इररिलेवेंट योर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन, आप मुझे फटाफट एक बार बताओ, कितने लोग ऐसे कोचिंग में आना चाहते हो? मतलब आपका प्रोफेशन कोई भी हो, वो महत्व नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज होती है भाई, हमने आना है या नहीं आना। तो अगर आप ऐसे ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम में आना चाहते हो ताकि आप अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिता पाओ, तो देखो, आप सब लोग ने पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर लिया। तो पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया तो ये काम, एक काम और शुरू कर लो आप। क्या? आप लोगों को एक काम जरूर करना है। अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज चालू कर लो। पेज की बात कर रहा हूं मैं। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, ये आपको स्टार्ट कर लो। एक आपने वेबसाइट बनानी है अपने ही नाम से। जी, एक वेबसाइट आपको अपने नाम से बनानी है। जैसे लेट्स से आपका वट एवर योर नेम इज, लेट्स से आपका नाम है दीपक, सो आप बना सकते हो www.deepak.com। अगर हो सकता है कि दीपक के नाम से आपको डोमेन ना मिले तो आप हल्का फुल्का चेंज करके भी बना सकते हो स्पेलिंग में। ये डोमेन आपको ले लेना है। अगर पब्लिक स्पीकर, अच्छा, क्योंकि क्या होता है, इससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, इससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है। कोई आदमी अगर आपको फेसबुक पे देखेगा, फिर आपकी गूगल पे सर्च करेगा, तो विश्वसनीयता बन जाएगी इससे। ठीक है? तो
कितने लोग आप में से आज फेसबुक पेज बना लेंगे? कोई पैसा नहीं लगता इसका, तो ये तो फ्री है। अगर आज फेसबुक पेज बना लोगे, इंस्टाग्राम पेज बना लोगे, यूट्यूब बना लोगे, ये तीनों सोशल मीडिया पे आप चले जाओगे, तो प्रेस करो और पूरा लिख दो मैं बनाऊंगा, पूरा लिख दो मैं आज बनाऊंगा। बेटा पापा क्लास ले रहे हैं अभी। आप बताओ बताओ। क्लास लेने के बाद ठीक है, बनाओगे, चलो। अब आते हैं कल। आज सुबह मैंने देखी, अभी 2-4 मिनट पहले देखी, कि कल रात को 11:30-12 बजे भी किसी ने 11:30-12 बजे असाइनमेंट भेजी हुई है। देखो इतनी रात की असाइनमेंट देख नहीं पाता हूँ मैं। डेफिनेटली एक असाइनमेंट को देखने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, इतनी रात की असाइनमेंट देख नहीं पाता हूँ। तो प्लीज कोशिश करें, कोशिश क्या करनी है, किसी भी तरीके से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक असाइनमेंट को भेज दो। लेट वाली असाइनमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होती है। चलो शुरुआत करते हैं। Today's given topic is mobile phones. सबसे बड़ी गलती मैंने कल बारी बारी कहा था, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। आपका टाइम देखो कितना है, 3 मिनट 58 सेकेंड। इस बात को आप समझो। देखो, जब तक आप अपनी गलतियां दूर नहीं करोगे, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को रिपीट करना बुरी बात है। कल आप सबको एक चीज मैंने बहुत कॉमनली बताई थी, कि आपने ये नहीं बताना कि आज मेरा टॉपिक ये है। पहला पार्ट क्या है, हुक है। आपको हुक डालना है, ये नहीं बोलना आपने टुडेज टॉपिक इज। तो यहां पे आपने दूसरी गलती कर दी। Mobile phones is today's craze for people of all ages. People of all age. मोबाइल फोन इज अ ग्रेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये ओपनिंग नहीं है, ये कोई हुक नहीं है, इससे कोई ध्यान नहीं जाएगा किसी की मतलब किसी का भी ध्यान आपकी स्पीच पे नहीं जाएगा। जब तक हम ऐसा कंटेंट नहीं बोलते जिससे लोगों का ध्यान हमारी स्पीच पे आ जाए, उसको हम ओपनिंग नहीं कहते। तो ये खराब है। जिसका भी असाइनमेंट मैं रिव्यू कर रहा हूं, प्लीज वो तो ध्यान से सुनेगा ही सुनेगा, बाकी सब भी ध्यान से सुनते रहेंगे। अपनी गलतियों को लिखो, नोट करो, ताकि रिपीट ना हो। And what we do with our days. Such a small and portable device, great for all. So important. सच अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, ग्रेस फॉर ऑल। ये ग्रेस आप पहले भी बोल चुके, 30 सेकंड हो गए हैं, अभी तक कोई इंटरेस्टिंग चीज शुरू नहीं है। बिल्कुल देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सर, एक एक सेकंड की वैल्यू है, इसलिए कहा जाता है कम समय में हमें ज्यादा बोलना है। हर एक सेकंड की वैल्यू है। अगर मैं ये बात रिपीट करता रहूं बारी बारी स्पीच के अंदर, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास अच्छी है, आप सीख जाओगे। भाई जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं तो सीखोगे कैसे? मेरे को तो शुरुआत ही सिखाने से करनी पड़ेगी। और इसलिए आज मैंने शुरुआत ही सिखाने से की। जो लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, उनका तो वो पहला जो आधा मिनट है वो मिस हो गया सेशन का। और आधे मिनट 1 मिनट में मैंने एक चीज बताई थी। Device for communication. मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर इनकी 4 मिनट की वीडियो एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा कर लो एक्सेप्ट, और उनको बहुत क्लियरली मैं भी क्लास में कह दूंगा, अगर आपको असाइनमेंट 2 मिनट की दी जा रही है तो 2 मिनट And I की ही बनानी है। consider this is the
most precious gift of science and technology. सर अब आप लाइन पे मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर क्या है मोबाइल, क्या काम कर रहा है, लेमन लैंग्वेज एक कॉमन आदमी क्या समझेगा? कॉमन आदमी समझता है मोबाइल क्या चार चीजें कर सकता है, क्या चार चीजें बुरी कर सकता है। कॉमन आदमी ये नहीं समझेगा जो आप बता रहे हो। When you are repeating this statement again and again, it is now a beautiful invention of the science and technology. No benefit, sir. To humanity. I know the difficulty in communication, which many of you have never experienced in your life. I have lived those days when communication was so difficult. सर ये प्रेजेंटेशन मोबाइल फोन पे नहीं जा रही है सर पूरी प्रॉपर। आप समय ज्यादा लग रहा है, अभी तक मोबाइल का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप इतनी छोटी सी चीज आपने बोल दी कम्युनिकेशन। सर एक कॉमन आदमी, हमें ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझे, कि पास्ट में क्या था। क्योंकि पास्ट को कंपेयर करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत नहीं बना सकते। 1 मिनट 5 सेकेंड नो वैल्यूएबल। मैं आपको कह रहा हूं आपने ये असाइनमेंट दोबारा बनानी है, दोबारा बनानी है, और अभिनंदन को पर्सनली भेजनी है। 2 मिनट से ऊपर की असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं सिखा रहा हूं, सबको सिखाऊंगा, आपने भी सीखना है कि क्या इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। आपने सबसे पहले कल असाइनमेंट भेजी थी, सबसे पहले भेजने का मतलब ये नहीं है कि सबसे अच्छी हो गई। मेरी बात समझे शमशेर सुबह? अब 1 मिनट 10 सेकंड तक आपने कुछ भी वैल्यूएबल इसमें नहीं बोला, जबकि उसमें हुक होना चाहिए, उसका कंटेंट एक सीरीज वाइज आना चाहिए। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का, इसका भी मैं दूंगा। ध्यान से सीखना। अपनी गलतियां लिखो सबसे पहले तो नोटबुक पे। शुरुआत गलत है, ओपनिंग में हुक नहीं है, आगे थ्योरी है, प्रैक्टिकल चीज नहीं है, पॉइंट्स नहीं बताए हुए, बहुत लंबी है, अनइम्पोर्टेंट चीजों मतलब अननेसेसरली चीजों को बताया हुआ है कि ये ग्रेस है या ये ब्यूटीफुल इन्वेंशन है या पहले पास्ट में कम्युनिकेशन ऐसे होता था। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। एक ही लाइन इसमें आपने सही बोली है, ये डिवाइस हैज मेड द कम्युनिकेशन ब्यूटीफुल एंड पॉसिबल विद एवरीबडी। अब ये भी बिना एग्जाम्पल के आया, बिना एग्जाम्पल के लोग नहीं समझते। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? अगर है तो हो जाए सावधान, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट्स और सुभाष पटेल, आपने इसके अंदर वो तो लाई नहीं, हुक। हुक कहाँ है? कल ही तो बताया था हुक के बारे में। आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा क्या आपके पास मोबाइल फोन है विदाउट एक्सप्रेशन। अब अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा क्या आपके पास मोबाइल फोन है, हाथ जैसे मेरा, क्या आपके पास मोबाइल फोन है? इशारा करोगे ना, आप तो इशारे से पता लगेगा। अदरवाइज अगर आप स्पीच दे रहे हो, आप खड़े हो स्टेज पे और आप सिर्फ माइक में बोलते हो कि आपके पास मोबाइल फोन है, लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। लोग कनेक्ट फील तब करेंगे जब आपका इशारा उनकी तरफ जाएगा, क्या आप मेरे साथ हो, क्या आपके पास फोन है। फिर इसको हमने थोड़ा सा रेटोरिक करना। ओहो ये भी क्या क्वेश्चन हुआ यार, आज हर व्यक्ति के पास, इवन 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन होता है। सुभाष पटेल बात समझे? सुभाष पटेल, पॉजिटिव थॉट्स दोनों हैं। आज हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव थॉट्स का। मोबाइल एक साधन है जो दूर रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आज के समय में मोबाइल मनोरंजन का सबसे अब आपने कहा दूर रहने वाले लोगों को एक साथ जोड़ता है, तो इसके अंदर आपने ये नहीं बताया कि भाई आदमी कितनी भी दूर क्यों ना हो मोबाइल फोन उसको जोड़ देता है।
मतलब अगर वो 7 समंदर दूर है तो भी मोबाइल उसको जोड़ रहा है। ये चीज भी तो बोलनी चाहिए थी। कैसे जोड़ देता है, आदमी को पास ले आता है, बात करते हैं ना, कोई भी कहीं पर भी हो तो बात हो जाएगी। से बड़ा साधन बन चुका है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो एजुकेशन भी हम मोबाइल के माध्यम से ले पाते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट भी कर पाते हैं। अगर हम कहीं मीटिंग में जा नहीं पा रहे हैं कि तो जूम के माध्यम से हम मीटिंग भी अटेंड कर पाते हैं। इसमें फोटो, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाने का जरिया बन चुका है मोबाइल। हम बात करते हैं, सुख दुख, हंसते हैं, मजाक करते हैं, शेयर सब कुछ कर पाते हैं मोबाइल के माध्यम से। दीपक के तले जैसे अंधेरा रहता है, उसी तरह हम और एक नेगेटिव थॉट्स को देखा जाए तो साथ में तो हम फोन लेते हैं सबके पास। नेगेटिव थॉट नहीं है ये, अभी तक जो बोला विदाउट एग्जाम्पल आया, बट तो फिर भी ठीक ठाक है। एक एक फोन रहता है। अगर 5 मित्र एक संग बैठे हैं तो वो हर समय चैटिंग में, व्हाट्सएप में बिताते हैं, एक दूसरे से बात वो नहीं करते। अगर मनोरंजन तो करते हैं मोबाइल के माध्यम से, मगर उसमें टाइम हमारा चला जाता है, टाइम वेस्ट हो। ऐसा नहीं करना अगर मनोरंजन करते हैं। आपने मनोरंजन की बात पहले नहीं बोली तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपको बोलना है आजकल के बच्चे जब अपना मूवीज या वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं तो वो पूरा दिन इसी पे बिता देते हैं। पूरा दिन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बिता देते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है। जबकि ये सिर्फ बोरियत को दूर करने के लिए बना है कि अगर बोर हो रहे हो तो कुछ 15 मिनट 20 मिनट का यूज कर लो, बट पूरा दिन बीत जाए। हो जाता है, हमको पता नहीं चलता, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं पाते। एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन हम एजुकेशन तो ले सकते हैं रियली, लेकिन हम इसको ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाते। तो हम चाह रहे हैं मोबाइल फ़ोन को जितना हो सके अपना ज़रूरत के हिसाब से यूज करें। और हम चाह रहे नहीं है। अंत में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, अगर इसको जरूरत के लिए यूज कर लें, सलाह जरूरत के लिए यूज कर लें तो ये, और लिमिटेड यूज करें तो ये साइंस का ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। और अगर इसको आप अननेसेसरली और ज्यादा यूज करते हैं, जैसा आजकल काफी लोग कर रहे हैं, तो ये अभिशाप से, शराब से कम नहीं। जो बोले ठीक था, परंतु और ज्यादा बोला जा सकता था, सुभाष पटेल। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹਨ? नहीं दोस्तों। जैसे अब आपने क्वेश्चन पूछा, क्या आपको लगता है कि मोबाइल सिर्फ फायदेमंद है? थोड़ा सा एनर्जी आएगा। मैं पंजाबी समझ लेता हूं, बोल नहीं पाऊंगा, परंतु फीडबैक सही दे दूंगा, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता ना, मामा जी दूर बैठ अमेरिका रहते हैं, मेरी कल रात को उनसे बात हुई। तो ये थोड़ा सा अगर ऐसे बोलते तो एंटरटेनिंग हो जाता। हमने ना सिर्फ अपनी बात को सामने नहीं रखना, हमने थोड़ा सा एंटरटेनिंग स्पीच देनी होती है। एंटरटेनिंग मतलब लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। आजकल वो जमाना चला गया कि आप स्टेज पे आओ, बोलो और चले जाओ। नहीं 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 नहीं। आज अगर आपको कहीं पे चीफ गेस्ट पे बुलाया जाता है, 5 मिनट बोलने का मौका मिलता है, तो आपको लोगों को हंसाना, उसका उनका ध्यान अपनी तरफ लेना बहुत जरूरी हो गया है। बोरिंग वाला टाइम नहीं रहा अब, है ना? मतलब इंटरेस्टिंग करना उसको। अब उसी चीज को इंटरेस्टिंग हमने
मैं सिर्फ ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, तो असली में तो आपको अपना रंग उसमें डालना है। मेरी बात समझे? और मेरी बात से आप सहमत हो कि जब तक हम अपना रंग रूप अपनी स्पीच में नहीं डाल देते, तब तक स्पीच बेहतर नहीं होती। और स्पीच में एक्टिंग बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कहता हूं थिएटर्स ज्वाइन कर लो। थिएटर आपको बहुत इंप्रूव कर देगा, एक्टिंग सिखा देता है, क्योंकि थिएटर। ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰ। तो इसको इसका भी एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बांग्लादेश की, जो रिसेंट, हमेशा एग्जाम्पल वो उठाओ जो बिल्कुल अभी अभी हुआ। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग गई। दूसरा देश है, हम भारत में रहते हैं, दूसरे कोने पे रहते हैं, पंजाब में रहता हूं, बांग्लादेश दूसरी तरफ है। वो देश छोड़ के भाग गई, 10 मिनट के अंदर भारत में खबर आ गई, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, 10 मिनट के अंदर पूरे संसार को पता लग गया। ये मोबाइल फोन है। क्योंकि जो सोशल मीडिया, अब ये कैसे पता लगती है न्यूज? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया जो है वो इतना फास्ट है कि लोगों को, ये मास मीडिया बन चुका है। टेलीविजन होता था पहले, और अब सोशल मीडिया 1 मिनट में खबर पहुंचाता है। ऐसे एग्जाम्पल के साथ लोगों को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ना, शायद उन्होंने ना सुना हो तो उनको अच्छा लगता है, हाँ, अगर सुना हो तो वो रिलेट कर पाते हैं, हाँ भाई बात तो सही है। ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ लाइन को ऐसे ही बोलना था, मोबाइल फोन बना ही कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। आज अपने ही परिवार में इसने लोगों को दूर कर दिया है। सब लोग डाइनिंग पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और सबका फोन उनकी प्लेट के साथ रखा हुआ है। बात तो कर रहे हैं, आपस में नहीं, किसी दूसरे से। तो विद इन फैमिली, एक ही परिवार में उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ आप इसको ऐसे कह दो, कुछ तो बोला है ना। 3 ऐसी चीजें बताता हूं, अगर आज से आपने सही कर ली तो मोबाइल आपके लिए भगवान हो जाएगा। पहला, परिवार में बैठे हो, 4 लोग इकट्ठे बैठे, मोबाइल को दूर रखो। इंपॉर्टेंट कौन है? वो 4 लोग जो साथ हैं, उनसे बातें करो, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब चलाने के लिए टाइम फिक्स कर दो कि यही 20 मिनट या 30 मिनट चलाना है। तीसरा, टू डू लिस्ट, जितने भी दिन के काम होते हैं, हर रोज टू डू लिस्ट सुबह आप मोबाइल में बना दो, ताकि आपको मोबाइल याद दिलवाता रहे आपके काम का। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ टाइम फिक्स कर दो, उसको ऐसा कह सकते हो, टाइम फिक्स कर दो। परिवार की ओर नेड़े हो सकते हो, इसकी बजाय इसको बोलना ही नहीं था, सिर्फ ये बोलो कि करना क्या चाहिए। ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। कल से अच्छा था, कल से बेहतर था। आपकी गलतियां मैंने जो बताई, अर्श, सचार, वो समझ आई आपको? जो आपकी मिस्टेक्स मैंने बताई वो समझ में आई? इसको इम्प्रूव करना, ऐसा नहीं है जो मैंने गलती बता दी आप वो अगली स्पीच में ठीक करोगे। आप यही स्पीच दोबारा बनाओ, फेसबुक पे मत डालो, हमारे पास मत, मेरे पास मत भेजो, बट इसको इम्प्रूव करके अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी बेटा।
वो नहीं होगी बेटा, अब देख लो। हमारे जीवन में मोबाइल का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है और हमारी दिन की शुरुआत मोबाइल के अलार्म से शुरू होती है और दिनचर्या। दो बड़ी मिस्टेक्स। एक, हुक से शुरुआत नहीं की, सिर्फ आपने शुरुआत की कि हमारे जीवन में मोबाइल का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है। ये गलत था। ठीक है, आप फिर लेटी कर लो। ये गलत था क्योंकि हुक नहीं है, ओपनिंग नहीं है। दूसरा, 2 मिनट कल मैंने आपको बोला था और आपने 2 मिनट 22 सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड ऊपर नीचे होता है तो चलता है, 22 सेकंड ऊपर किया। ये बात समझ लेना, अगर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो तो आपकी स्पीच में खामी रह गई। अगर टाइम ज्यादा ले रहे हो, आपने देख लिया कि टाइम ज्यादा ले लिया, तो आपने क्या करना है, दोबारा से रिकॉर्ड कर। में इसका अधिकतम समय हमारे पास रहती है। आज हम अपनों से मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, भौगोलिक दूरी सबके साथ बनी हुई है। उसके बाद भी हम मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप या कॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और विचार विमर्श करते जुड़े रहते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसी में आपने 10 सेकंड लगाए और बारी बारी रिपीट किया। जुड़े रहते हैं 3 बार आ गया अब तक। विचार विमर्श करते हैं, जरूरत ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल दो। चाचा जी का बेटा रहता है अमेरिका में, बट मेरी उससे डेली बात होती है यहाँ भारत में। मैं काम पे जाता हूं, बच्चे को मेरे से काम है, जरूरत है, उसको फोन कर लेता है। तो इसका मतलब मोबाइल क्या करता है, आपको 24 घंटे अपनों से जोड़ के रखता है ना। ऐसे एग्जाम्पल से आज जो टाइम लिमिट दी जाएगी, मैं दोबारा बता रहा हूं, उसी टाइम लिमिट पे बनाना। टाइम लिमिट को एक्सीड मत करना। रहते हैं, जो हमें अकेलापन का एहसास नहीं होने देती। तो ये एक सशक्त माध्यम है अपनों से जुड़े रहने का मोबाइल। साथ ही साथ हमारे जीवन में व्यावसायिक दृष्टिकोण से या शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी मोबाइल का महत्व तो बढ़ते ही जा रहा है। आज हमारे व्यवसाय में खाता बुक जैसे ऐप को डाउनलोड करके उसमें कार्य किया जाता है, जो कि बहुत ही सरल और सुगम है और आसानी से हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देना चाहिए था। अभी तक 1 मिनट में 2 पॉइंट बोले आपने। एक तो जोड़ के रखता है, एक व्यवसाय। व्यवसाय का तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब एक व्यक्ति कुछ भी बिजनेस करता हो, उसकी एडवर्टीजमेंट आज पूरे देश में जाती है, जो कि पहले सिर्फ उसी गांव में या उसी शहर में तक वो व्यक्ति सीमित रह जाता था। मोबाइल, फेसबुक महाराष्ट्र में है, आप हरियाणा में है, तो ऐड जाएगी, लोग आपका सामान खरीद लेंगे। एग्जाम्पल हो गया। बिना एग्जाम्पल के, एक बात समझो, बिना एग्जाम्पल के स्पीच का कोई महत्व नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति जब जब जैसे समझ आता रहे, मेरे को बताते रहो। मैं गलतियां बता रहा हूं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप हैं भाई, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। हैं तो मोबाइल ही माध्यम है। साथ ही साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण से आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो अपने रुचि अनुसार आप अपना विषय चुन करके ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे देश में बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मोबाइल के माध्यम से हमको पता चलती है और मोबाइल के माध्यम से हम उसको सबमिट करके उस योजना का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि पीएम किसान निधि जैसे योजनाओं का लाभ हम लेते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं और साथ ही साथ वो मैसेज के माध्यम से। ये तो 10 सेकंड की बात थी। सिर्फ इतना नहीं कि बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इवन जो जो काम हमें घर से बाहर जाके करने पड़ते थे, आज घर रह के हो सकते हैं। मोबाइल बिल पे कर सकते हैं। एक तो कहते हैं हम कर सकते हैं, अब प्रेजेंटेशन किसकी है, हमारी। ये तो हम पे कर सकते हैं, तो मेरी एबिलिटी दिखा रहा है। हमने क्या करना है, मोबाइल ये कर सकता है। मोबाइल ने बिल को पे करना आसान कर दिया। क्लिक करो, कोई भी बिल पे। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की मार्केट आपकी पॉकेट में है, उससे भी ज्यादा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, क्लिक करो, सारा सामान आपके घर पे है। क्लिक करो, फॉर्म फिल हो गया जॉब के लिए।
हमने नहीं बताना कि सिर्फ पीएम का ये वाला फोन, हम कोई लिमिटेड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कोई भी चीज हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो। मेरी बात समझे महावीर जी? इंप्रूव करना है, दोबारा बनानी है ना, दोबारा फेसबुक हमारे पास फेसबुक पे नहीं डालनी, बट इसको इम्प्रूव करके आप दोबारा बनाकर इसको आप खुद के सोशल मीडिया चैनल पे डालो। लोग जब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने अपने रिएक्शंस देंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। क्या मोबाइल फ़ोन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है? हर व्यक्ति क्वेश्चन से शुरू कर रहा है, ये तो बहुत एक सिंपल मेथड है। आप उसको ऐसे भी तो कर सकते हो मतलब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से क्वेश्चन क्या आ रहा, क्या मोबाइल फोन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है? क्या दवाई खाना आपके लिए बहुत जरूरी है? क्या रोटी खाना आपके लिए बहुत जरूरी है? देखो कितना ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं है। क्वेश्चन पूछना है, हमेशा रिटोरिक क्वेश्चन पूछना है जिसमें आंसर हमारे ही पक्ष में। क्या आज मोबाइल फोन एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है? बिल्कुल हाँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब 3-4 पॉइंट लगातार बता दो भाई कि मोबाइल फोन क्या क्या करता सभी लोगों का निश्चित ही यही उत्तर होगा, हाँ। है। लंबा है, लो एनर्जी के साथ है। वास्तव में देखा जाए तो आज बिना मोबाइल के कुछ भी संभव नहीं है। यदि मनुष्य कोई पॉइंट नहीं आया, पर 22 सेकंड हो गए। 22 सेकंड में अगर कोई पॉइंट नहीं आता तो लोग आपकी स्पीच क्यों सुनेंगे? अब आप ना सिर्फ ये मत देखो कि मैं आपकी स्पीच में क्या इंप्रूवमेंट बता रहा हूं, आपने ये देखना है कि जब और स्टूडेंट्स का भी मैं फीडबैक दे रहा था तो मैंने उनको भी क्या बताया। देखना सब है ना। आप इस चीज पे लिमिट नहीं हो जाओगे कि मैंने आपको क्या बताया, जो औरों को भी बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। की सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वह मोबाइल। मोबाइल द्वारा हमें बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, नेट बैंकिंग, रेलवे टिकट बनाना, व्हाट्सएप एवं वीडियो कॉलिंग इत्यादि सुविधाएं मोबाइल से मिलती रहती हैं। अब इन मोबाइल सुविधाओं का फायदा क्या है? आपको सुविधा तो मिल गई, बट उस सुविधा का अगर हम फायदा नहीं बताएंगे तो भी फायदा नहीं है। हमको सुविधा का फायदा बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसको एक अलग से, वो एक अलग फ्रूट है। आज मैं आपको स्पीच का प्लांट बनाना सिखाता हूँ, स्पीच का ट्री बनाना सिखाता हूँ। जब आपका स्पीच का ट्री बनाना पता लगेगा तो हर फल अलग लग रहा है, तो हर फल की मिठास अलग से बतानी है। से बहुत से लाभ हैं, साथ साथ इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। छोटे बच्चे मोबाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि वह अपनी पढ़ाई से दूरी बनाने लगते हैं, जिस कारण वह पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मोबाइल का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगर उसका इसी पॉइंट को और सदुपयोग खूबसूरत किया जा सकता था। किया जाए तो उसके द्वारा बहुत सी जानकारियाँ गूगल पर सर्च करके प्राप्त की जा सकती हैं। और यदि उसका दुरुपयोग किया जाए, छोटे बच्चे अधिक देर तक मोबाइल देखते हैं, जिससे उनका आँख भी खराब होने लगता है। अब ये हम नेगेटिव साइड ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइड ऐड करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करें, एक सेकेंड।
सकता है। तो हमें सावधानी पूर्वक बच्चों को कम से कम मोबाइल का प्रयोग करने देना चाहिए, जिससे कि इसका दुष्प्रभाव न पड़े। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई नहीं, बता दूंगा। आज सारा जब दोबारा से वो करूंगा ना, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो समझना उसको, फिर दोबारा बनाना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या आप यकीन करेंगे? कितने मिनट का टाइम दिया था कल जयप्रकाश यादव? आप खुद बताओ चैट बॉक्स में लिख के। हम्म। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन आदमी की लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। क्वेश्चन ठीक था, शुरुआत अच्छी थी, बट उसको और एक्सप्रेशन से बोला जा सकता था। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं मोबाइल फोन यूजर नहीं हूं, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी तो मैंने मोबाइल से ही अपलोड की होगी ना। ऐसे और अच्छा हो जाता। एक किसी घर में जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल फोन बिल्कुल सबके पास एक एक फोन रहते हैं। इवन आजकल बच्चा जो 5th और 6th क्लास में जाता है उसको भी स्टडी करने के लिए स्कूल इससे टीचर्स से रिकमेंडेशन मिलता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। तो मोबाइल फोन आजकल बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और क्यों ना बने, क्योंकि अगर हम बात करें कि आजकल मोबाइल फोन से हम क्या क्या काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि म्यूजिक सुनना हो, फोटोग्राफ्स खींचने हो, टाइम देखना हो, अलार्म लगाना हो, या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड करना हो, ऑनलाइन क्लास लेना हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, सोशल मीडिया यूज करना हो, हर चीज के लिए मोबाइल फोन के बिना शायद वो काम थोड़ा मुश्किल लगेगा। अगर हम बात करें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट का, तो आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मोबाइल फोन का इतना सारा बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मोबाइल फोन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो है डिस्ट्रैक्शन का। स्टूडेंट हो या कोई ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो या कोई कहीं भी का भी एम्प्लॉय हो, अपने काम से या स्टूडेंट्स अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करें तो नींद, स्लीप और डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से हमें नींद नहीं आती है। या अगर हम बात करें तो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होता है पर्सन्स के बीच में, क्योंकि अगर एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है, तो लोग मोबाइल में ही उलझे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। आजकल सारे जो बैंकिंग के काम है वो भी हम मोबाइल से करते हैं, तो अगर मोबाइल मेरा हैक हो गया तो वो भी एक सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के बिना हमारी लाइफ तो बिल्कुल अधूरी सी लगेगी, लेकिन समझदारी इसमें है कि हम मोबाइल फ़ोन का मोबाइल फ़ोन का हमारे ऊपर कोई लत न लग जाए या हम उसके मतलब एडिक्ट ना हो जाएं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम उससे जो पॉजिटिव बेनिफिट हैं वो ले सकें, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। थैंक यू। अच्छा रहा, परंतु इम्प्रूवमेंट्स हैं, कॉमन है। लंबी बहुत रही, ये गलत है, परंतु फिर भी ठीक ठाक था। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पीछे से सबको बताता आ रहा हूँ, वही एक दो गलती एग्जाम्पल देने में की है, उसको मैं सही करता हूँ। अभी मैं आज दोबारा से ट्री बनाना सिखाता हूँ, उससे काफी मदद मिलेगी आपको। मोबाइल फोन क्या आया? समय का ध्यान रखो शीतलेश सैन जी, समय का ध्यान रखो। पापा तब हुई जी, मैं तो मम्मी के पास था तब हुई जी। 5 मिनट बाद
पापा मैं चीची ले सकता हूँ? मामा से पूछ लो। भैया पहले सबको नमस्ते कर दो, फिर जाओ। चीची तो बहुत ज्यादा चीची ले देखो एसी भी सकता बंद हूँ। कर दी, यहाँ गर्म ही है, मम्मी बताएगी वो। आप भी ज्यादा लो। नहीं ले सकते। ले सकता हूँ। ठीक है। मानो खुशियों का बाग आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आवाज आपकी बहुत कम है। मोबाइल फोन के आया, मानो खुशियों का बाग आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो गया, वो भी बिना तारों का झंझट ही खत्म हो गया। जो पहले फोन में होता था, हम उसको कहीं लेके जा नहीं सकते थे, उसके लिए घर में ही रुकना पड़ा करता था। अब हम मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते, इतना छोटा सा है, कहीं भी ले जा सकते हैं, बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे कहते कि कभी सुना था, छोटी सी डिबिया में बड़ा सा ऊंट, कभी देखा है? हाँ, ये सपना सच साकार हो गया हमारे मोबाइल में। मोबाइल ने इसे साकार कर दिया। हर तरह की जानकारी, हर सब्जेक्ट की जानकारी, हर सब्जेक्ट के बारे में, पास्ट फ्यूचर सब कुछ, हमारा घूमना फिरना, देश दुनिया सब इतनी नजदीक हो गई है, कहीं से कुछ भी देख लो, सब मिल जाता है। यही हमारा मास्टर हो गया। यही हमारा पास्ट, यही हमारा फ्यूचर का तिथियों बनाने का भंडार, हमारा एल्बम, हमारी तरह तरह की हिसाब किताबों का। नहीं, जैसे आपकी स्पीच में एग्जाम्पल्स नहीं है। सर कल मेरे मोबाइल में वीडियो सेटिंग छोटे बच्चे ने बिगाड़ दी थी। ये तो ठीक है, परंतु समय ज्यादा ले लिया ना आपने। एग्जाम्पल्स नहीं है। बोल आप सही रहे हो, बट एग्जाम्पल नहीं है, और बिना एग्जाम्पल के तो क्या फायदा होगा। एग्जाम्पल का होना जरूरी है ना। मैं दोबारा सिखाऊंगा, सबसे दोबारा बनवाऊंगा ये। क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं? क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? क्या आप मोबाइल के बिना? देखो कितने कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं? अरे यार, कैसे कोई व्यक्ति खाने के बिना रह सकता है? आंसर देना पड़ेगा इसका आपको। पानी के बिना? नहीं 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 नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन, क्या आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हैं? हो गया ना जरूरी। पानी और खाने की तरह, भोजन की तरह मोबाइल फोन भी आज हमारे लिए ऑक्सीजन बन चुका है, खाना बन चुका है। ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। बिना रह सकते हैं। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, पूरे विश्व को नज़दीक लाकर रख दिया है। आज मोबाइल के कारण बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। बात चाहे मोबाइल बैंकिंग की हो, माल के ऑर्डर की या डिलीवरी की, पूरा कंट्रोल आज बिजनेसमैन के हाथ में है। आज मोबाइल के कारण ही हम विश्व के सबसे अच्छे टीचर से घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। मुझे आज भी याद है, कोरोना काल में हमारे बच्चों ने मोबाइल पर ही अपनी स्कूली शिक्षा ली है, और मोबाइल के द्वारा ही हमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जो तमाम इधर उधर जगह फंसे हुए थे, उनका हालचाल पूछा है। आज के युग में मोबाइल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मोबाइल का एडिक्शन हो या इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही हमारी ज़िंदगी नर्क बना सकता है। बात अगर बैंकिंग सेक्टर की जाए तो तमाम फ्रॉड आज मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं, और हमारे बच्चे वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर इनकी निगरानी ना की जाए तो ये हमारी ज़िंदगी नर्क भी बना सकते हैं।
तो इसलिए मेरी आपको सलाह है। सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, बट ये एग्जाम्पल के बिना नहीं पता लगेगा ना। एग्जाम्पल आपने दिया नहीं। एग्जाम्पल हर चीज का बहुत जरूरी है। बिना एग्जाम्पल के लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। मैं समझाता हूँ। मैं आपको ट्री बनाना सिखाता हूँ इसका, जिससे ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। चलो ध्यान से समझो। सपोज करो, जो ये मेरी, ये ब्लू कलर है, ये स्टेम है। स्टेम को मैं टॉपिक का नाम दे देता हूं मोबाइल फोन। स्टेम क्या होगा? मोबाइल फोन। ध्यान से समझना, इसको हम ट्रियोलॉजी कहते हैं। अपनी इस अम, भाषा के अंदर की ट्रियोलॉजी का मतलब होता है कि ट्री से स्पीच कैसे तैयार होती है। बहुत पॉपुलर तरीका है। मैंने, स्टेम क्या है? मेरा टॉपिक का नाम।
मैंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया इसको? मोबाइल फोन। ठीक है, अब आती है बारी ब्रांचेस की। जैसे ये ब्रांच है, एक ब्रांच का नाम मैंने दिया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये ब्रांच हो गई। लेट्स से मेरी इस ब्रांच का जो नाम है वो क्या आया? कम्युनिकेशन। ये सिर्फ मैंने किसके लिए दिखा दिया आपको? एक एरो लगाया दिखाने के लिए कि इस ब्रांच का नाम क्या है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की सब ब्रांचेस भी हैं। ये इसकी सब ब्रांच है, ये इसकी सब ब्रांच है। और फिर ये जो राउंड राउंड है ये है फ्रूट्स। क्या है? फ्रूट्स मतलब फल। फल मतलब एग्जाम्पल। फल मतलब एग्जाम्पल। बात को समझना आप। जब मार्केट में हम जाते हैं तो हम क्या खरीदते हैं? हम ये देखते हैं कि कहाँ से आया। एक मिनट, एक मिनट। एग्जाम्पल, आप मार्केट में जब जाते हो तो आप सबने बताना है। क्या आप ये पूछते हो कौन से पेड़ से उतरा है, उसकी कितनी ब्रांचेस थी, या उसकी कितनी शाखाएं थी, या ये पूछते हो हाँ भाई फल कैसा है, फल की क्वालिटी देखते हो? मतलब एग्जाम्पल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ एक पेड़ के अंदर? उसका फल। जब हम मार्केट में लेने जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्पीच में क्या हुआ? एग्जाम्पल। आप बताओ मुझे, मार्केट में आप फल देखते हो या क्या करते हो? सबसे पहले हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो फल की क्वालिटी चेक करेंगे। बताओ बताओ चैट बॉक्स में। बेटा क्यों कर रहे हो बेटा? मम्मा नहीं थी इसीलिए। और पापा तो है। मम्मा पता है कहाँ गई? मंदिर गई है मम्मा। अपा चलेंगे, टेम्पल चलेगा। फल। अब आपकी जो स्पीच थी इसमें तो फल मिसिंग थे, इसमें तो एग्जाम्पल मिसिंग थे। अगर इसमें पापा क्लीन कर देते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल मिसिंग रहेंगे तो हमारी जो स्पीच है वो अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अच्छी स्पीच तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है सबको? सब समझ गए? अच्छी स्पीच के लिए क्या जरूरी है? एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस बात को और अच्छे से समझो। ओपनिंग, स्पीच की ओपनिंग बहुत जरूरी होती है। क्या जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है? ओपनिंग। और ओपनिंग हम कैसे कर सकते हैं? पैर नीचे जाना है, ऐसे रख लिया, यहाँ रख लिया बेटा। बस, ओपनिंग हम कैसे कर सकते हैं? या तो कोई एक्ट कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, या कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट क्वेश्चन भी पूरी एनर्जी के साथ, एक्ट ड्रामा क्वेश्चन, इस तरह की स्पीच में। जब स्पीच का पैटर्न बदलेगा तब, बट इस तरह की स्पीच में एक्ट ड्रामा और क्वेश्चन ही आता है। या कोई सरप्राइज करने वाली चीज, सरप्राइज करने वाली चीज।
जैसे अब मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो अगर मैं ओपनिंग करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, अरे राजू का फोन आया यार। हाँ राजू, क्या हाल है? कहाँ पर है इन दिनों? यूएस से पहुंच गया? चल यार मुझे वीडियो कॉल कर, मैं देखना चाहता हूँ तू कहाँ रहता है, कैसा तेरा घर है। अरे इतना खूबसूरत तेरा घर है, यूएस से तो बहुत सुंदर है। अच्छा भाभी से बच्चों से बात कराओ। भाभी जी प्रणाम, नमस्कार। अब आजकल तो फोटो डालता रहे फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यूएसए की, हम देखते रहेंगे कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, इतने में हम भी खुश हो जाएंगे। हैं? बच्चों से वीडियो कॉल करवा दिया करो। और कोई फाइल भेजनी हो, बात करनी हो तो मेल कर दो। हम्म। अब मैंने ये क्या किया, एक्ट किया, बट इससे मैंने एक तरीके से काफी सारी चीजें बता दी। मेरी बात समझ आई? मैंने एक्ट किया ध्यान लेने के लिए, ड्रामा किया। न्यू फोन भी है पापा का। न्यू फोन कौन सा है? ओल्ड फोन कौन सा है? ओल्ड फोन ये। समझे? अगर ये एक्ट समझे, ये ओपनिंग का ही पार्ट है, एक्ट समझे तो यू प्रेस कर दो, यू प्रेस कर दो। जैक कर दो, सबको जैक करते हैं, पापा भी करेंगे। ऐसे कर, नमस्ते नमस्ते करते, कहते नमस्ते। नमस्ते तो बोलो। क्या नमस्ते? नमस्ते नहीं करता। अब इससे क्या हुआ, जब मैंने एक अच्छा एक्ट किया तो कुछ चीजें तो साफ हो गई। अब मैं यहीं से स्पीच शुरू करूंगा। ये जो 250 ग्राम की डिवाइस है ना, इसने तो कोई 7 समंदर पार बैठा तब भी अब बात करना आसान बना दिया। अब मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करूंगा। एग्जाम्पल मैंने ओपनिंग में ही दे दिया। इतना नहीं, वीडियो से हम किसी भी व्यक्ति को देख भी पा रहे हैं, मोबाइल फोन। बिजनेस के अंदर लेटर भेजना कितना मुश्किल होता था, अप्रूवल आना कितना मुश्किल होता था, इतना टाइम लगता था, परंतु आज वो लेटर ईमेल के जरिए सिर्फ ऐसे करते ही पहुंच जाता है, अप्रूवल हो जाती है, बिजनेस ग्रो करता है। अब एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल के साथ बोलना। जब आप एग्जाम्पल के साथ बोलोगे तो लोगों को समझ अच्छे से आएगा, वो अच्छे से कर पाएंगे। समझ रहे हो बात? अब दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही दूंगा, देखो। अपने जीवन की प्रीशियस फोटोग्राफ कैप्चर करना आसान कितना बना दिया मोबाइल फोन ने। हर जगह इतना बड़ा कैमरा कैरी करके तो चलना बहुत मुश्किल है, बट मोबाइल फोन से हम कभी भी कहीं पर भी फोटो खींच सकते हैं, और वो फोटो एल्बम हमेशा हमारे पास रह जाती है। फोटोग्राफर की जरूरत ही नहीं रही। 4000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की मार्केट आपकी पॉकेट में है। कैसे? Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, एक बटन से क्लिक करो, जो भी खरीदना चाहते हो घर आ जाएगा। इतना ही नहीं, घर पे कोई नहीं है, खाना बनाने को कोई नहीं है, कुछ खाने का मन है या भूख लगी है, स्विगी जोमेटो क्लिक करो, खाना घर पर। मेरे दोस्त, बट एक तरीके से इस मोबाइल ने जेल में तो डाल दिया ना हमको। जैसे धूप के बाद, हर दिन के बाद रात आती है, मोबाइल में भी रात है। पापा तो जेल है ये, बेटर है तो जेल है जेल। कैसे जेल है? ये जो सोशल मीडिया बना है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से, ये ये पता है कैसे बना सोशल मीडिया? ऐसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप चलाओगे तो 5 मिनट के लिए बीत जाएंगे 5 घंटे।
एडिक्शन, लत। अपने ही घर में 4 लोगों के साथ बैठ के व्हाट्सएप पे बात करना, औरों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं हम औरों से। अब बात समझ आ रही है कैसे एग्जाम्पल एड्स करने हैं? समझ पा रहे हो? यू प्रेस कर दो। पापा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। देखो आज का टॉपिक दे रहा हूं आपको। टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर सब आ जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर टॉपिक है, 2 मिनट ही है। आप ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हो इसमें, मोबाइल की करोगे, कंप्यूटर की करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, एयर कंडीशनर की बात करोगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो लाइफ कंफर्ट्स हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। टॉपिक समझ गए? ड्यूरेशन, किसी की भी अगर वीडियो 2 मिनट से ज्यादा की होगी तो उसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। ड्यूरेशन 2 मिनट। मैं चाहता हूं कि आप, क्यों देना पड़ रहा है मेरे को 2 मिनट्स? मैं 4 मिनट की भी दे सकता हूँ, 5 की भी दे सकता हूँ। क्यों देना पड़ रहा है? बात सुनो। क्योंकि आपके पास समय ज्यादा होता है ना, तो आप अननेसेसरी चीजें डाल देते हो। अब आपके पास 2 मिनट का ही समय है, तो आपने 2 मिनट में जितना ज्यादा डालना है वो 2 मिनट में ही डालना है। तो इससे क्या होगा? कंटेंट अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप ये मत समझना कि ये बहुत आसान है, नहीं, इतना आसान नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बारी बारी देखना पड़ेगा। भाई मैंने जो ये टॉपिक तैयार किया, जो मैंने एग्जाम्पल सोचे, क्या ये वैल्यूएबल है या नहीं है, या मैं बदलूं, एक्ट बदलूं। ये 2 मिनट की रिकॉर्ड करने के लिए आपको 30 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। जल्दबाजी में मत कर। होमवर्क मिल गया? कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं कि सर, जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम स्पीच भेजेंगे वो जबरदस्त रहेगी। कमिटमेंट, कमिटमेंट देना पड़ेगा। लिख दो कमिटमेंट, वायदा। आपको ये वादा करना पड़ेगा मेरे से। अपनी वीडियोस को ऑन करो, अपनी वीडियो को ऑन करो। ये कितना अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठ के क्लास को लेना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पहले आप मस्त करो, मस्त। डाला है। मेरे को पता है क्यों ये ऑनलाइन पसंद है। ये इस सबसे बड़ा कारण है। 5 साल पहले मैंने 2019 में ऑनलाइन शुरू किया था। उस समय जब हमें पता लगा कि कंसीव किया मेरी वाइफ ने, और हम फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तब मैंने शुरू किया था सिर्फ ये सोच के कि बच्चों के साथ वक्त बिताना है। पापा देखो, एक तो पैसा बहुत है इसके अंदर, नो डाउट। दूसरा, बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए आपको और कोई काम हो ही नहीं सकता सर। आपको घर से बाहर जाओ तो शेयर मार्केट में चले जाओ। शिम डाला है। हाँ जी, पापा पहले क्लास ले ले पापा। आप इसे ओपन कर देना। ओपन करके नहीं, क्यों? पहले क्लास लेते हैं, ठीक है? अब मेरे को ऐसे हाथ आगे करो और वादा करो। बोले, हम वादा करते हैं सर, हर गलती को सुधारेंगे, आपकी बताई हुई चीज पे चलेंगे, गलती को रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि आज वो गलतियां रिपीट थी जो कल भी थी। गलती को रिपीट नहीं करेंगे, वादा करते हैं। ये वादा आप अपने आप से कर रहे हो। और वादा करते हैं आज से सोशल मीडिया पे हम अपनी वीडियो डालेंगे। बहुत बढ़िया, ये डालना है, जरूर डालना है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय करो, बाय करो, बाय करो सर को। बाय। बाय। युवंती का बाय कर दो, बाय। आप जैसे ओपन